हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ अन्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिमली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. एपॉस्ट्रॉफी मृतक, अनुपस्थित या मानवीकृत पदार्थ या विचार के प्रति स्पष्ट रूप से संबोधन है। एपॉस्ट्रॉफी इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सनिफिकेशन। एपॉस्ट्रॉफी पर्सनिफिकेशन का ही एक विशेष रूप होता है। पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है, जबकि एपॉस्ट्रॉफी में निर्जीव वस्तु तथा अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। जिस नाउन को संबोधित किया जा रहा हो उसके पश्चात या तो कामा लगा होगा या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी संबोधन का चिन्ह लगा होगा। आइए एपॉस्ट्रॉफी को हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन, ओ कप्तान, माय कैप्टन मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन हमारी भयानक यात्रा समाप्त हो गई है। यहाँ पर कवि अपने कप्तान अब्राहम लिंकन को, जो कि एक मृतक व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार से संबोधित कर रहा है जैसे कि वो उसके सामने उपस्थित हों। दूसरा एग्जाम्पल है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। ओ वर्ड हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स जिसके अंतिम सीढ़ियों पर, अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कवि ने संसार को, जीवन को और समय को संबोधित किया है, इसलिए इन पंक्तियों में एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, ओ डेथ व्हेयर इज दाई स्टिंग। ओ डेथ, अरे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मृत्यु को संबोधित करने की वजह से इस पंक्ति में भी एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम अगले फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। विरोधाभास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें दो विरोधी विचार एक साथ रख दिए जाते हैं। दो अपोजिट वर्ड्स का जो है सेंटेंस में एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन कड़वा और मीठा है। कोई भी वस्तु कड़वी और मीठी दोनों नहीं हो सकती है, या तो कड़वी होगी या मीठी होगी। यहाँ पर जीवन के दो गुण बताए गए हैं, दो विरोधी गुण बताए गए हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कुछ भी न होते हुए उसके पास सब कुछ है। यहाँ पर नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ऑल का मतलब होता है सब कुछ। दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये एक खुला रहस्य है। ओपन का मतलब होता है खुला, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ आए हुए हैं सेंटेंस में, इसमें भी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। चौथा एग्जाम्पल है, द बॉय इज रेगुलरली इर्रेगुलर। लड़का नियमित रूप से अनियमित है। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, इर्रेगुलर अनियमित,
ये भी दो अपोजिट वर्ड एक साथ सेंटेंस में आए हुए हैं। इसमें भी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा। जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं तो उसमें हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। इन hyperbole, a statement is made emphatic by overstatement. हाइपरबली में a statement एक कथन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रभावशाली बनाया जाता है। किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बता दिया जाता है या बहुत ज़्यादा छोटा बता दिया जाता है, बहुत अच्छा बता दिया जाता है या बहुत बुरा बता दिया जाता है। आइए इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दियर चीफ वाज माउंटेन हाई। उनका सरदार पर्वत के जितना ऊंचा है। अब कोई भी इंसान इतना ऊंचा नहीं हो सकता जितना कि एक पर्वत होता है। कहने का तात्पर्य है कि उनका सरदार बहुत लंबा है। तो यहाँ पर इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के दर्शाया गया है, इसलिए इस पंक्ति में हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध में खून की नदियां बह गई। कहने का मतलब है बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में इतना भी रक्तपात नहीं होता है कि खून की नदियां बह जाएं। यहाँ पर युद्ध की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए इस पंक्ति में भी हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल है, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स। कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। अब कोई भी इंसान अपनी मृत्यु से पहले कई बार कैसे मर सकता है, ये भी असंभव बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। चौथा एग्जाम्पल है, बिलाइंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बिलाइंडा मुस्कराई और सारा संसार खुश हो गया। किसी भी लड़की के मुस्कुराने से सारे संसार को खुशी कैसे मिल सकती है, ये भी एक असंभव घटना है। इस वजह से इस पंक्ति में भी हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। हमारा अंतिम सातवां और अंतिम फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमेटोपिया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which the sound suggests its meaning. ओनोमेटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आवाज़ के द्वारा इसके अर्थ का पता लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, आई हियर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। आई हियर्ड मैंने सुना, द वाटर लैपिंग पानी को टकराते हुए, ऑन द क्रैग एक चट्टान पर, खड़ी चट्टान पर मैंने पानी को टकराते हुए सुना। तो पानी के टकराने की आवाज़ को लैपिंग कहा जाता है। यहाँ पर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। दूसरा सेंटेंस है, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। सांप फुफकार रहे हैं और मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं। तो यहाँ पर हिसिंग वर्ड स्नेक्स के लिए, सांप के लिए प्रयोग हुआ है। सांप के फुफकारने की आवाज़ है। इस आवाज़ से पता चल रहा है यहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार है। बजिंग, बजिंग का मतलब होता है भनभनाना, ये मधुमक्खियों की आवाज़ है। तीसरा एग्जाम्पल है, लायंस रोर शेर दहाड़ते हैं। तो शेर के दहाड़ने को रोर शब्द से दर्शाया जाता है। यहाँ पर भी ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। चौथा एग्जाम्पल है, द बर्ड्स आर चर्पिंग
चिड़िया चहचहा रही हैं, तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ को चर्पिंग कहा जाता है। यहाँ पर भी इस पंक्ति में ओनोमेटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार का प्रयोग हुआ है।